चल 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 अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा। कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight। जा रहे हैं हमजा भाई के पास। हमजा भाई आगे कंकड़ बाग में रुके हुए हैं एंड उनके साथ हम लोग जाएंगे जमुई। आप लोग जानते होंगे जिन्होंने मेरा पासिंग आउट परेड वाला वीडियो देखा है, तो मेरी एक छोटी सिस्टर भी है जो पुलिस में है, कि अभी ड्यूटी लगी है जमुई में। तो आज रक्षाबंधन है, तो आज हम जा रहे हैं उसके पास राखी बंधाने। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हम लोग रुके हैं यहाँ पे, तो पंगत में रुक गए हैं। सो फाइनली पटना से चल के हम आ गए अपनी सिस्टर के पास। ये है मेरी सिस्टर छोटी, और इसका यहाँ जमुई डिस्ट्रिक्ट में अभी ड्यूटी लगा है। पर मैं गुस्सा हूँ, मेरे को बता के नहीं आया, बोला कि आएंगे नहीं और देखो सडन आ गया। मेरे पास कुछ नहीं है राखी का। हाँ, तो हमको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिला था, तो पहले हम सोचे कि नहीं जाएंगे, बट कोई नहीं, बहन से राखी बंधाना था तो बिना छुट्टी के ही आए हैं। भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना राखी है ना टीका है, और ड्यूटी छोड़ के जा भी नहीं सकती। तुम्हारे सब कुछ लेके आए हैं, पकड़ो। चलो अब राखी बांधो हमको। अब देखते हैं तुम क्या क्या लाए हो। इसमें क्या है? अरे राखी, अच्छा सब लिए हैं बहन। इतना साल से तुमसे राखी बंधवाए ना, हमको आइडिया है क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। क्या मिठाई? हाँ जी, बहुत स्पेशल वाला मिठाई है। अरे ये सब भी लाए हो? हाँ जी, सब कुछ है, पूरा फुल पैकेज। अब चलो जल्दी से राखी बांधो। ओ बहना सुन बहना, तुमसे कहना है अनमोल सबसे तू मेरा गहना है। दोस्त जैसी है तू, कभी माँ की छाया है। दोस्त जैसी है तू, कभी माँ की छाया है। रिश्ता है दिल का, ये दिल ही समझता है। अपना सा लगता है, तू मेरा हिस्सा है। दोस्त जैसी है तू, कभी माँ की छाया है। दोस्त जैसी है तू, कभी माँ की छाया है। पैसा तो दो। पैसा भी चाहिए तुम लोग को? हाँ, बहन पर तुम लोग तो कमाते हो ना? नहीं तो क्या, बहन का अपना जॉब अलग जगह है, भाई बहन का रिश्ता अलग जगह। पैसा तो। अरे भाई, तो अब ये लोग पैसे का भी डिमांड कर रहे हैं। हाँ। चलिए इन लोग को पैसा देते हैं। तो अभी देखते हैं कि पर्स में कितना है। कितना है, जितना होगा उतना दे देंगे तुम लोगों को। हाँ जी, तो एक पहले से प्लान भैया इतने में क्या होगा? इतना से नहीं चलेगा। हाँ जी, तो 500 का एक नोट मिला, ये लो तुम लोग सब, तुम लोग सबको ही ले लेना। नहीं कोई बात नहीं, फोन पे कर दीजिएगा। लो 500 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? नहीं चाहिए। कितना होगा? नहीं, पहले हमको चाहिए नहीं, तुम क्यों बताए? अरे लो भाई, 500 बहुत होता है। अभी आपके पास नहीं है तो आप फोन पे या गूगल पे कर दे। सीधे हमारे फोन पे अरे देखो, ले लेंगे। अरे देखो, हम है सरकारी नौकरी में, मेरा सैलरी बहुत कम है, और जो मिलता है ना वो भी सब यूट्यूब में चला जाता है। ठीक है, बहन का नेक तो नेक होता है ना, आपको तो देना ही पड़ेगा। देख रहे हैं आप लोग, 500 रुपए नहीं ले रहे हैं ये लोग। बताइए, खुद कमाते हैं और हमसे पैसा मांग रहे हैं। तो क्या, चलो चलो लो। चलो ले लेते हैं। अभी तो ले लेते हैं, लेकिन अगले बार नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, अगली सैलरी आएगी ना, सबको हम फोन पे कर देंगे, ठीक है, और वो ब्लॉग में भी दिखाएंगे। तो बहन लोग बताओ, तुम लोग को बिहार पुलिस का जॉब करने में मन लग रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मन लग रहा है। जॉब अच्छा लगा, ट्रेनिंग अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ट्रेनिंग अच्छा नहीं लगा? हमको तो सब कुछ अच्छा लगा, ट्रेनिंग भी, अच्छा। जॉब भी। और छोटी, तुमको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है जॉब में? बहुत मजा आ रहा है। तुम तो
ये तो ना क्या बताएं, मतलब ये एकदम ना पागल हो चुकी थी। ये बोल रही थी कि हमको जॉब चाहिए ही चाहिए। तो अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि ये बिहार पुलिस में किस तरीके से आई, कितना स्ट्रगल की। और यहाँ पे जितनी भी बहनें देख रही है ना, इन सब का एक अपना एक अलग स्टोरी है। सब कोई काफ़ी स्ट्रगल करके आए हैं। सब कोई बोलता है ना कि ये गवर्नमेंट जॉब में ये लोग पैसा दे के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम इन सब का स्ट्रगल अपनी आंखों से देखे हैं, ठीक है। ये सब कोई बहुत मेहनत करके यहाँ पे आए हैं। कोई यहाँ पे घूस घूस वाला सीन नहीं है। सब कोई जेन्युइन तरीके से मेहनत करके आए हैं। तो आप लोग भी मेहनत करिए। ये सब बहानेबाजी छोड़िए, घूस दे के ही सरकारी नौकरी होता है। देख लीजिए यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल है। ये सब कोई अपने मेहनत के बल पे आया है। एंड अभी इन लोग का ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। इन लोगों का ग्रेजुएशन हो जाएगा ना तो ये लोग BPSC और UPSC एग्जाम भी क्रैक कर लेंगी। क्या जी, करोगे ना तुम लोग? बिल्कुल। चलो, तो अभी छोटी का ड्यूटी हो गया ओवर और हम लोग थोड़ा सा इधर घूमने आए हैं। अच्छा जगह है यहाँ पे जमुई में। और भाई साहब, इस लड़की को देख रहे हैं ना, ये लड़की भाई इतनी मेहनती लड़की है ना, क्या बताएं। मतलब जनरली कोई भाई अपनी बहन की तारीफ़ नहीं करता, लेकिन हम आज तारीफ़ कर रहे हैं। कभी हमको मौका नहीं मिला। बहुत मेहनती लड़की है। ये मेहनत करना हम इन्हीं से सीखे हैं। अच्छा, इन्हीं, ये बहुत मेहनती है। जो भी है हम इन्हीं के बदौलत है। ऐसा अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा मेहनत है। और अभी तो जस्ट 12th पास की है और अभी इसका ग्रेजुएशन होगा। उसके बाद फिर ये BPSC UPSC का भी तैयारी करेगी। और मेरी बहना ज़रूर DSP SP बनेगी, हमको पूरा भरोसा। क्योंकि भाई इसको मेहनत करना आता है, अपना जी जान लगा देती है। बात है 2019 का, जब हम पटना में रह रहे थे और छोटी उस समय गांव में रहती थी। और ये ऑलरेडी 2017 और 2018 का 12th का एग्ज़ाम फेल कर चुकी थी, ठीक है। गजब बेइज्जती है। और घर वाले जो हैं वो इसका शादी कराना चाहते थे, लेकिन हम सबको किसी तरीके से मनाए कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई, अभी बहुत छोटी है, कि आप लोग इसको एक और मौका दीजिए। इस बार जरूर 12th पास करेगी। हम इसको 2019 में लाए पटना इसको लाएं और इसको खुद से पढ़ाएं। हम कैसे पढ़ाएं? क्योंकि हम उस समय पटना में टीचिंग ही कर रहे थे। अभी हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन 2019 में ना हम पटना में टीचिंग ही कर रहे थे। हम खुद एक टीचर थे। हम खुद 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते थे। हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ाएं, काफ़ी मेहनत भी की और फाइनली ये 12th का एग्ज़ाम पास कर गई। फाइनली 2019 में मैं 12th पास कर गई और गांव चल के बाद फिर वहाँ पे वही सब शुरू हो गया कि शादी कर दो। लड़की 12th तो पास कर ही ली, लेकिन हमको तो शादी करना था नहीं। फिर क्या, तो रोना धोना शुरू किए। घर वाले भी मतलब सोच ही रहे थे। फिर हम बोले कि नहीं, इससे तो होगा नहीं। तो फिर भैया को कॉल की और बोले कि भैया यार, हमको नहीं शादी वादी करना है, हमको जॉब करना है और सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो जब हमको छोटी कॉल की ना कि भैया ऐसा ऐसा शादी का बात चल रहा है कि हमको अभी शादी नहीं करना है, भैया पूरा रो रही थी। अब हम पूरा टेंशन में आ गए। हम उस समय क्लास ले रहे थे। हम उसी समय सबका छुट्टी की और हम पहुँच गए गाँव। और गांव गए, घर वालों को किसी तरीके से समझा बुझा के शादी वादी नहीं करना, भी बहुत छोटी है। तो हम इसको वापस से पटना ले आए, पटना लाएं और देखिए कि कौन सा फॉर्म आया हुआ है गवर्नमेंट जॉब का। तो देखिए कि उसी समय ना अक्टूबर 2019 में बिहार पुलिस का फॉर्म आया था। तो हम सोचे कि चलो पुलिस का जॉब है ना लड़की के लिए। मेरा मानना है कि पुलिस का जॉब सबसे बढ़िया है, क्योंकि समझ रहे हैं ना, मतलब एक लड़की पुलिस में रहती है तो वो खुद तो सेफ़ रहती है, दूसरी लड़कियों को भी सेफ़ रखती है। तो इसका बिहार पुलिस का हम फॉर्म भरवाएं, इसको खूब पढ़ाएं, खूब मेहनत कराएं। थोड़ा गांव में रह के पढ़ी थी तो उतना अच्छा से इसका पढ़ाई नहीं हो पाया था। इसका ना मैथ्स थोड़ा सा वीक था और हम खुद मैथ्स के टीचर थे, तो हम इसको बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाएं। ये भी बहुत मेहनत की और इतना अच्छा इसका मैथ्स हो गया ना कि मतलब क्लास 1 से लेकर 12th तक का ये मैथ्स आराम से बना लेती थी। मतलब इसको हम ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, ये सब कुछ पढ़ा दिए, क्या पता क्या पूछ देगा। और ये बहुत अच्छे से मेहनत की और जनरल नॉलेज वगैरह का भी इसको अच्छे से तैयारी करवाएं। ये भी बहुत मेहनत की और ये फाइनली एग्ज़ाम देती है मार्च 2020 में। और बताइए, बेरोजगारी आपको कहाँ ले आया है? कहाँ ले आया एग्जाम देने? क्या चीज़ का एग्ज़ाम देने? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का। और उसका रिजल्ट आता है जून 2020 में। और रिजल्ट में देखते हैं कि मेरी बहन का मतलब लिस्ट में नाम है, मतलब ये फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर गई है। और भैया इतना अच्छा मैथ पढ़ाता है कि क्या ही मैं बताऊं। अभी तक मुझे याद है, भैया 0 से लेके 12th तक का पढ़ाया मैथ और बहुत अच्छे से पढ़ाया कि वो मुझे अभी तक याद है। और ऐसा लगता है कि मैं भी 1-2 बच्चे को पढ़ा लूँगी। और जब छोटी का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ ना, उसके बाद तो पापा मम्मी इतना खुश हुए कि वो लोग भी छोटी को बहुत सपोर्ट करने लगे उस टाइम से। मम्मी जो है ना, वो छोटी के डाइट का बहुत ही ख्याल रखती थी, खूब अच्छा से इसको खिलाती पिलाती थी। और जब छोटी दौड़ के आती थी, जब उसके पैर में दर्द होता था ना, तो पापा जो है छोटी के पैर में मालिश भी करते थे। उस समय हम भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिए थे, तो मेरा भी रिटन एग्जाम क्लियर हो गया था। तो हम भी अपना फिजिकल का तैयारी कर रहे थे और छोटी का भी फिजिकल का एग्ज़ाम था। तो हम छोटी का बहुत अच्छे से फिजिकल का भी तैयारी करवाएं। और ऐसे देखते देखते भाई साहब आ गया दिसंबर 2020। और दिसंबर 2020 आते आते ही भाई बहन के रिश्ते में थोड़ी सी दरार आ गई। इसलिए दरार आया बताते हैं कि इसकी कुछ फ्रेंड्स थी, वो एक ट्रेनर के पास दौड़ने जाती थी। तो ये भी हमको बोलने लगी कि भैया हमको भी ट्रेनर के पास जाना है, कि वो बहुत अच्छे से दौड़ना सिखाते हैं। लेकिन वो इसके लिए ना बहुत बड़ा मिस्टेक साबित हुआ,
तो ट्रेनर के पास जाने का डिसीज़न मेरा बहुत ही गलत रहा, क्योंकि वो मतलब अच्छा से कराते ही नहीं थे। भैया जब भी मुझे हमको कराते थे तो वो स्ट्रेचिंग वार्म अप कराने के बाद ही रनिंग शुरू कराते थे। बट मैं जब वहाँ गई ट्रेनर के पास, जाते ही दौड़ाना शुरू कर देते थे। और ट्रेनर के पास जब मैं दौड़ने गई तब 10 दिन के अंदर ही मेरा मतलब पूरा पैर का हालत ख़राब कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। और इतना गिल्ट भी हो रहा था कि काश मैं भैया का बात मानी होती और उस ट्रेनर के पास नहीं गई होती। हाँ जी, तो देखें जो भी बहनें हैं ना अपने भाई का बात माना करे। हाँ। अब सोचिए ना, मतलब इसके दौड़ का 1 महीना बचा हुआ है और इसके पैर में इतना दर्द कि ये चल भी नहीं पा रही थी, समझ रहे हैं। इसका पटना में ही फिजिकल था तो इसको हम गांव से पटना लाए। पटना आते ही सबसे पहले हम लोग एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, उनको सारी प्रॉब्लम बताएं तो वो बोले कि आप लोग थोड़ा लेट से हैं लेकिन कोई नहीं, हम कुछ इंतजाम करते हैं। तो वो थोड़ा सा इसका फिजियोथेरेपी किए एंड कुछ पेन किलर वगैरह दिए कि थोड़ा सा दर्द आराम हो जाए। और भाई साहब वो फिजियोथेरेपिस्ट समझिए हमारे लिए भगवान बन के आए थे। छोटी का जो वो ट्रीटमेंट किए थे वो सक्सेसफुल रहा। मतलब दौड़ के दिन ये खुद आके बोली कि भैया अब मेरे पैर का दर्द लगभग जा चुका है, अब हम दौड़ सकते हैं। हम लोग के मन में उम्मीद है कि चलो अब मतलब छोटी दौड़ निकाल लेगी। और उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं फिजिकल ग्राउंड में। तो वहाँ पर हम छोटी को एक ही बात बोले कि देखो छोटी, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है। और अगर दौड़ ना पाओ ना दर्द के कारण तो तुमको रेंग के भी दौड़ कंप्लीट करना है 1 किलोमीटर का, लेकिन रुकना नहीं है, तुमको 1 किलोमीटर का दौड़ कंप्लीट करना है। के बाद हम अंदर गए और दौड़ शुरू हुआ। दौड़ तो मैं कंप्लीट कर ली, लेकिन फिर वही पेन इतना बढ़ गया पैर में कि चलना भी मुश्किल हो गया। फिर वहाँ पे अंदर बहुत कोऑपरेटिव लोग रहते हैं, फिर उन लोगों ने मेरा ट्रीटमेंट किया, दवा खिलाया, मसाज, मूव सब कुछ कर लिए, पर मेरे पैर का दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर बैठाया गया, 2-2.5 घंटा मैं बैठी वहाँ पे, रेस्ट की। और वहाँ पे एक पुलिस वाले अंकल थे जो बोल रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, तुम घर चली जाओ, तुमसे क्या ही हाई जंप होगा। फिर हमको याद आया कि नहीं भाई, भैया बहुत मेहनत किया है, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। ऐसे तो होने से रहा कि अगर वापस चली गई तो फिर वही सब, इसलिए थोड़ा सा बोली कि नहीं हमको रेस्ट करने दीजिए, हम कर लेंगे। फिर हम आंख बंद किए और भैया का सारा बात याद किए कि भाई हार नहीं मानना है। उसके बाद हम हाई जंप के लिए गए और जी जान लगा के कूदे और हाई जंप क्लियर भी हो गया। हाई जंप के बाद गोला फेंक के लिए गए और वो भी क्लियर हो गया। छोटी का फिजिकल क्लियर होता है और ये ग्राउंड से बाहर आती है और बोलती है कि भैया कि मेरा फिजिकल क्लियर तो हो गया है लेकिन पता नहीं मेरा कितना मार्क्स सब कुछ में आया है, तो हम श्योर नहीं है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो हम इसको बोले कि अरे कोई बात नहीं, फाइनल सिलेक्शन हो या नहीं हो, मतलब कम से कम फिजिकल तो सिलेक्ट हो गई, कम से कम हमारा इज्जत तो बच गया भाई, जॉब मिले या ना मिले। भगवान की कृपा से जब फाइनल मेरिट लिस्ट आया तो उसमें छोटी का भी नाम था और इसका फाइनली सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद तो भाई मम्मी, दादी, छोटी सबको ही रोने लगे कि भाई इतना मेहनत की थी ये लड़की, इतना पैर में दर्द के बावजूद भी दौड़ी कूदी और सब कुछ क्लियर की। तो मतलब ये सब चीज़ें ना इंस्पायर करती है एक लड़की हो कि इतना मेहनत की सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए। तो आप भी जो बहनें ये वीडियो देख रही है ना, प्लीज़ लाइफ में कभी हार नहीं माने, बहुत मेहनत करें, ठीक है। इतना मेहनत करें ना कि आपका जो किस्मत है ना, भगवान जो किस्मत लिखा है उस किस्मत को भी बदलना पड़ जाए। खूब मेहनत करें, मेहनत करेंगे ना तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो जो भी छोटी या बड़ी बहन देख रही है भाई, मेहनत करना, कभी हार मत मानना, बस मेहनत करना, फल जरूर ही मिलेगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। और यहाँ पे हमें एक सर मिले हैं जो इन सारे लेडी कांस्टेबल्स के ट्रेनर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि सर जो है वो नेपाल के रहने वाले हैं। कभी भी जाइएगा नेपाल तो पोखरा जरूर घूमिएगा। और सर हमें पोखरा बुला रहे हैं, तो बहुत जल्द हमारी नेपाल राइड भी होने वाली है। और फिर वहाँ पे सर अगर छुट्टी में रहे तो सर से भी वहाँ मिलेंगे और सर के साथ पूरा नेपाल हम लोग घूमेंगे, है ना सर? चलिए। सो अभी मेरी सिस्टर्स ने यहाँ पे दिन भर ड्यूटी कर लिया, शाम हो गई, इनसे बहुत सारी बातें भी हो गई। अभी हम लोग जा रहे हैं छोटी के साथ पुलिस बैरक में। आज हम लोग रात भर वहीं रुकने वाले हैं एंड तुम लोग भी जल्दी से अपना ड्यूटी फिनिश करके आओ। आज तुम सबके लिए बहुत ही अच्छा डिनर होने वाला है, ठीक है? चलो चले छोटी, चलो ठीक है, बाय। और छोटी, तुम कब से ड्यूटी कर रही हो? सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। ओह माय गॉड, मतलब सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, यानी 12 घंटे की ड्यूटी। हाँ,
शिविर में श्रद्धालु जो भी थक के आ रहे कंवरिया, उनका हेल्प करना होता है। अच्छा। उनको मेडिसिन वगैरह है तो थोड़ा बहुत हम लोग हेल्प करते हैं, उनको बैठाते हैं, पानी वानी देते हैं, बस यही सब। चलिए जी, तो ऐसा कुछ है इसका ड्यूटी का शेड्यूल। पुलिस बैरक, और अभी हम लोग ही रात में विश्राम करने वाले हैं। हम लोग नीचे रहेंगे एंड छोटी जाएगी ऊपर। तो ये देख लीजिए ब्लॉगर्स लाइफ। हम लोग आते आते ही अपना सारा डिवाइस इधर चार्ज में लगा दिए हैं एंड हमजा भाई इधर पूरे थक के चूर हो गए हैं। हम लोग दिन भर घूमे हैं। तो अभी आप लोगों ने इनको देखा था वर्दी में, और अब देख लीजिए ये बन चुकी हैं ग्लैमरस गर्ल्स। तो अभी हम लोग चलते हैं डिनर करने, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, और ख़ास करके इनको तो ज़्यादा भूख लगी है। ये लोग दिन भर ड्यूटी किए हैं, तो अभी फटाफट चलते हैं हम लोग डिनर करने। चले? चलो जी, तुम लोग जल्दी जल्दी काहे धीरे धीरे चल रही? चलो चलो। सो हम लोग आ गए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में। भाई नॉनवेज खाने का मन है, लेकिन अभी सावन चल रहा है, तो नॉनवेज तो नहीं खाएंगे। छोटी, हमको एक रोल खाने का मन कर रहा है यार। खा लो। सावन वैसे भी आज खत्म हो जाएगा, आज तो राखी है ना, खत्म। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की देर भैया एक डबल अंडे का अच्छा सा एक रोल बनाइए, ठीक है? अभी छोटी को चाउमीन खाने का भी मन है, तो हम लोग चाउमीन भी बनवा रहे हैं। All I wanna say is turn the volume up in your speaker, pump up the bass like this. Where the booze at? All I wanna say is turn the volume up on your speakers, pump up the bass like this. Yo, it's the DJ. Hey, party, hey, party, yeah. Understand? Where the booze at? Pump up the bass like this. आज फ्राइडे नाइट में चलूं अपने फ्रेंड्स के साथ। अब हम लोग का खाना पीना हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ा सा वॉक करने। और देखिए पीछे पब्लिक कैसे देख रही है। हो गया, घूम लिया। हाँ, अब तुम करो ब्लॉगिंग, है ना? नहीं भाई, थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ। रोहित भाई का चलो चलो दो। अरे नहीं रहने दो भाई। ना रहने दो, तुम छोड़ो। मेरा करियर तुम खतरे में डाल दोगी। हाँ, अब हम लोग वीडियो करते हैं यहीं पे एंड कल हम लोग को निकलना है जमुई को एक्सप्लोर करने, तो हम लोग कल अच्छे से घूमेंगे। कल वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए हाँ बहुत जी, ज़्यादा। बिल्कुल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत अच्छा चीज़ अभी देखने को मिलेगा। चलिए।